अब आगे आता है कि भगवान कहते हैं कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य यानी कर्मेंद्रियों को संयमित करके यास्ते मनसा स्मरण, जो मन से स्मरण करता है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, अब यहाँ पर भी विमूढ़ात्मा शब्द आया है। विमूढ़ात्मा शब्द को हमेशा नोट करके रखना, ये समझ में आ जाए। मिथ्याचार स उच्यते। अब मिथ्याचार शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ क्योंकि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। मिथ्या शब्द जो है कई लोगों को समझ में नहीं आता। मिथ्या का अर्थ लोग समझते असत्य। मिथ्या का अर्थ जो होता है असत्य नहीं होता है। असत्य का अर्थ होता है जो है ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। और मिथ्या का अर्थ होता है वो अस्तित्व में है पर जो है वो नहीं है। जैसे कि जैसे हम कहते हैं ना, ये कपटी व्यक्ति है, माने जो नहीं है वो जैसे उसने स्वांग रच लिया है, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे कि आप अंधेरे में जाते हैं, मिथ्या शब्द का जब प्रयोग करते समय अधिकांश ब्रह्म ज्ञान की जब चर्चा होती है तो सर्प और रज्जू की बात आती है वहां पर कि जैसे अंधकार में आप जाएंगे तो वहां पर एक रस्सी होती है, रज्जू है नहीं रस्सी, तो अंधकार के कारण वो आड़ी टेढ़ी रहती है तो सर्प जैसी लगती है और भय उत्पन्न होता है। अधिकांश लोगों को लगता है कि देखो वहां पर जैसे कोई खंबा खड़ा हो तो लगता है भूत खड़ा है, प्रेत खड़ा है। रस्सी अगर पड़ी हो तो लगता है कि कोई सांप पड़ा है, क्योंकि अज्ञानता के कारण वो भाषित होते हैं। वहां पे सांप है क्या, है नहीं, फिर भी भाषित हो रहे। वहां पे भूत है क्या, बोली नहीं, पर दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, मन में भय भी हो रहा है, हार्ट बीट भी बढ़ रही है, तो उसको मिथ्या कहते हैं। क्योंकि परंतु ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कुछ आकार नहीं है, कुछ तो आधार होगा ना। वहां खंबा आधार है, वहां रस्सी आधार, रस्सी है, क्योंकि नहीं होता, बिल्कुल ही अस्तित्व नहीं होता तो वो तो असत्य हो जाता, बिल्कुल है ही नहीं है। पर है, रस्सी है। अब वो रस्सी को रस्सी के रूप में स्वीकार करने की जगह हम लोग उसको सर्प के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको मिथ्याचार कहते हैं, उसको मिथ्या कहते हैं। इसलिए ब्रह्म को सत्य माना गया है। ब्रह्म सत्य जगन असत्य, ऐसा भगवान उन्होंने नहीं कहा कि जो जगत जो है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो ऐसा नहीं कि जगत असत्य नहीं बोला उन्होंने, जगत मिथ्या कहा। मिथ्या का अर्थ होता है जिस रूप में ब्रह्म, जिस रूप में ये संसार तुमको दिख रहा है वैसा ये नहीं है, इसका कोई दूसरा स्वरूप है जिसको तुम्हें समझना पड़ेगा ज्ञान से। जैसे वो तुमको दिख रहा है भैया, वो सर्प दिख रहा है, बोले नहीं कुछ तो, बोले वहां कुछ नहीं है, ऐसा तो है नहीं, है कुछ, पर जैसे तुमको दिख रहा है ना वैसा नहीं है, चलो मैं दिखाता हूं तुमको। फिर वो प्रकाश में लाइट मार देते, ज्ञान का प्रकाश करते, फिर देखो बोले ये तुम सर्प समझ रहे थे, ये सर्प नहीं था, ये तो जो है रस्सी थी, रज्जु थी, ऐसा है। ऐसे ही सर्वम खलवम इदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्ममय है ना। जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, विष्णुमयम जगत सर्वम। समस्त संसार, कुछ लोग कहते हैं ना कण कण में भगवान है, सब जगह भगवान है, ईश्वर है, सब ब्रह्म है। इसका अर्थ ये है, कहना अलग बात है, अनुभव करना। पंडिता समदर्शिना, और जो ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, पंडित मतलब यहाँ वो पंडित की बात नहीं हो रही है, पंडित होता है जिनको आत्मज्ञान हो गया, ऐसे ही व्यक्ति की बात हो रही है, महापुरुष की चर्चा हो रही है। उनमें सब समदर्शन होते हैं, फिर वो उनमें दिखता भी उनको, ज्ञान दृष्टि से देखते हैं वो लोग। जब ज्ञान दृष्टि नहीं है तो बस वो सर्प दिख रहा है, तो खंबे में भूत दिख रहा है। ऐसे ही संसार है, संसार का जो वास्तविक सत्य आपको ज्ञान दृष्टि से ही दिखेगा जब आप ज्ञान प्राप्त करते हो। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि चलो मान लो कि तुम लोगों ने कर्म इंद्रिया को संयमित कर भी लिया, ठीक है, बाहर से तुम लोगों ने ये मान भी लिया कि चलो मैंने अपने कर्म इंद्रिय एकदम मूड शांति से बैठ गए, थोड़ी देर के लिए रोक, श्वास प्राण गति भी रोक दिया तुम लोगों ने प्राणायाम करके, फिर भी मन से तो स्मरण करोगे ना, मन में चिंतन तो चलेगा ही। बैठे बैठे रहते हो, फिर कहते हो नहीं मेरा मन तो भी आज मुझे चिंतन हो रहा है, इसका ध्यान में तो बैठते, पूजा में बैठते हो, मन घूमता रहता है। तो ये आस्ते मनसा स्मरण, तो इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, लेकिन जो मन में चिंतन चल रहा है तो भगवान कहते उसको मिथ्याचार उच्यते।
तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है, जिसको कहते हैं ना पाखंडी, दंभी, कपटी। ये जो शब्दों का जो प्रयोग होता है शास्त्रों में, इसी के लिए होता है कि वो जो है वो बाहर से इंद्रियों को दिखा देता है कि भाई हम तो ऐसे हैं, हम तो त्यागी हैं, हम तो दंडी हैं, तो फिर लेकिन मन में जो है उनका वो आचरण दूसरा रहता है। तो फिर ऐसे लोगों को हम लोग शास्त्रों में दंभी कहा गया है, पाखंडी कहा गया है। तो मिथ्याचार से उच्यते, इसलिए इंद्रियों को संयमित कर देना बाहर से पर्याप्त नहीं है। भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रियाणि यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम असक्त स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। विशिष्यते असक्त कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्त, यहाँ पर कर्मयोग से जो आचरण करता है। परंतु चलो मान लो कि कोई बैठ गया, हठ योगी बन गया, प्राणायाम का एक कुछ लोग तो होते हैं ना, प्राणायाम के द्वारा प्राण को भी, वायु को भी रोक लेते, श्वास को भी रोक लेते, पर उसकी वासना नहीं मिटती है, उसका मन जो है विचलित रहता है। क्यों? क्योंकि उसने इंद्रियों को तो वश में किया है, मन को वश में किया नहीं है। फिर मन घूमता रहता है। जैसे ही वो ध्यान से उतरेगा तो मन में जो विषय वासना का चिंतन चल रहा है वो इंद्रिय उधर भागेगी। इसलिए ये बात भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि विषया विनिवर्तन्ते रसोपैस्य, यानी जो ऐसे लोगों का जो जिन्होंने संयमित कर लिया कि उनके विषय तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसका जो उसके प्रति जो रस है, तो निराहार से देहि, जैसे कोई व्रत में रखते हैं तो विषय इंद्रियाणि जो संयम करके, इंद्रियों का संयम करके, जैसे बाहर से, तो जैसे मान लीजिए कोई एकादशी का व्रत रखा, निराहार रह गया, तो उनके विषय तो विनिवर्तनते हो गए, विषया विनिवर्तनते निराहार से देहि न। तो निराहार रहने वाले व्यक्ति को तो बाहर के विषय को तो उसने वश में कर लिया, लेकिन मन के अंदर जो वासना है वो न समाप्त नहीं होती है। तो रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते, फिर जो वो कैसे जाता है, तो कहते हैं कि जब परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तब उसके प्रति जो रस है, उसकी जो आसक्ति है वो मिट जाती है। तो नहीं तो फिर क्या है, जैसी इंद्रियों को खुला छोड़ दोगे वो सीधा भागेगा, क्योंकि मन ही तो इंद्रियों को प्रेरित करता है ना। परंतु जब मन को वश में कर लिया, मन को नियंत्रित कर लिया, तो इंद्रिया तो अपने आप नियंत्रण में आएगी। और तब कर्म भी कर लिए तभी भी कोई, क्योंकि जो मन में जो आसक्ति है वो मिट गई, तो वो कर्म तो इंद्रियों के द्वारा करेगा, परंतु उसमें आसक्त न होने के कारण वो श्रेष्ठ माना जाएगा। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पुरुष मन से, मनसा इंद्रियाणि, यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन, यानी वश में करके, नियम में जो शब्द आया है इसका अर्थ होता है वश में करके, आरभते यानी आचरण करता है। कि इंद्रियाणि मनसा इंद्रियों को मन से नियम्य यानी वश में करके जो आचरण करता है। तो मन के द्वारा इंद्रियों को जो वश में कर ले, यानी मन जिसके नियंत्रण में हो, ऐसा व्यक्ति कर्मेंद्रिय कर्मयोगम, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है। कैसे आचरण करता है? कर्मयोगम असक्त शब्द आया है, अनासक्त होकर। फिर वो आसक्त होकर, क्योंकि आसक्ति तो है ही नहीं मन में, क्योंकि आसक्ति तो इंद्रियों में रहती नहीं है, आसक्ति तो रहेगी मन में। तो जब मन में आसक्ति नहीं रह गई तो फिर इंद्रियों के प्रति भी उसमें, इंद्रिया भी उसकी नियंत्रण में रहेगी। इंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, अगर इंद्रियों को संयमित कर लिया लेकिन मन से स्मरण कर रहे हो तो मिथ्याचार हो गया। परंतु इंद्रियाणि मनसा नियम्य कर दिया हम लोगों ने, नियम्यारभते अर्जुन। तो मन से अगर इंद्रियों को वश में कर लिया तो फिर आपको
ये असक्त होकर आप कर्मयोग करते हो, सविशिष्ट थे, फिर वो व्यक्ति विशेष है। अर्थात यदि मन को अब यहां पर सारा खेल कहां पे आकर खड़ा हो रहा है? मन के ऊपर खड़ा हो रहा है। यदि मन वश में है तो फिर आपको कर्मयोग के अधिकारी हो गए, अनासक्त होकर कर्म करोगे, कर्म तो करोगे ही। अब दो व्यक्ति यहां पर खड़े हो रहे हैं, एक वो व्यक्ति जिसका मन वश में है और इंद्रिय से वो कर्म कर रहा है, परंतु मन अंदर से उसका वश में है। एक तो ये व्यक्ति हो गया, वो कर्मयोग का अधिकारी विशिष्ट व्यक्ति माना गया। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसने इंद्रिया तो बाहर से नियंत्रित कर ली है, लेकिन मन से उसका स्मरण कर रहा है, आसक्ति गई नहीं मन से, मन वश में नहीं हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को दंभी कहा गया, मिथ्याचारी कहा गया, ऐसे व्यक्ति को पाखंडी कहा गया, ऐसे व्यक्ति को कालनेमी, कपटी, जो भी हम लोग उनको उपाधि देते हैं वो इसीलिए देते हैं कि वो इंद्रियों को केवल दिखावे के लिए संयमित करता है, दिखाता है कि भाई देखो मैं कितना संयमित हूं, परंतु उसका मन वश में नहीं रहता, मन शुद्ध नहीं हुआ, अंतःकरण शुद्ध नहीं, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। ये इसी को प्रत्याहार की जो अभ्यास की प्रक्रिया होती है वो इसलिए होती है। परंतु जो केवल आसन कर रहा है, उछल कूद रहा है, आसन कई प्रकार के आसन जानता है, प्राणायाम भी जानता होगा, प्रत्याहार यदि सिद्ध नहीं हुआ, मनोनिग्रह नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। वैसा व्यक्ति भोगी ही रहेगा, वो शरीर से स्वस्थ हो जाएगा, आसन प्राणायाम करके फिर भी वो भोग विलासिता में ही जाएगा। तो आपने ऋषिकेश में देखा होगा, कई लोग बाहर से विदेशी लोग भी आते, विदेशी को सिखाया जाता है योग आसन प्राणायाम, बस उसमें उसी में रहते वो लोग। प्रत्याहार धारणा वगैरह में तो उनको पता ही नहीं है, सीधा फिर मेडिटेशन में ले जाएंगे। तो बीच का तो फ्यूज उड़ गया प्रत्याहार और धारणा वाला। अब फिर वो बिजली वो वहां से कहाँ से इनके पास वो समाधि और ध्यान का अनुभव होगा, कहाँ से इनको बिजली का सप्लाई होगा? इसीलिए इनका बल्ब जलता नहीं, आत्मज्ञान का जो बल्ब है इनका जलता नहीं अंदर से। ये आते हैं फिर आसन प्राणायाम करते हैं, सर्टिफिकेट लेते, जय राम जी की, और टाइटल तुझे कुछ भी लगा लो, कलयुग है, स्वतंत्रता है सबको, सब महर्षि योगी है तो योग ऋषि, तो महर्षि तो कुछ भी लगा ले, विश्व गुरु बन जा, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बाहर से आप कितने भी दिखावा कर लो, भीतर से यदि चीजें नहीं संयमित होगी तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए जब हमारे पास कई लोग आते हैं तो हम उनके पर वही देखते हैं कि इनके जीवन में कितना संयम है, कितना क्या है। सब लोग कहते हैं गुरुजी हम तो मंत्र सीख लेंगे, साधना सीख लोगे, फिर क्या करोगे? तो मन फिर वही उनकी वासना संसारिक तरफ भागते, फिर पैसे कमाएंगे तो फिर ये करेंगे तो वो करेंगे, फिर ऐसे उनके दिमाग का चिंतन दूसरा रहता है। तो जो उनके मन में पहले से था वही चलता रहता है, बस बाहर से थोड़ी देर के लिए हमारे सामने आश्रम में आकर थोड़ी देर के लिए दिखावा करेंगे। और इसीलिए हम लोग गुरु जो क्या करते रहते हैं कि शिष्यों पे कठोरता करते हैं, भाई ये इसको देखो तो सही, इसमें नहीं भोजन दे दिया जाएगा, इसको थोड़ा सा कठोर शब्द बोलकर देखते हैं कैसे इसके जीवन में विचलन होता है। यदि विचलन नहीं होता, कई लोग जैसे हम रहते हैं तो फिर संयम, और हम पता चला कि चले गए तो फिर अपना, क्योंकि रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तन थे, कि जो रस है उसके प्रति वो जब तक आपको समाधि में अनुभव नहीं होगा तब तक आप उसका नष्ट नहीं होगा। वो अभ्यास की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। नहीं महाराज हमको तो बस 2-3 साल हो जाए, 1-2 साल में हम सिद्ध बन जाए, महापुरुष बन जाए, ऐसे नहीं होता है। जब तक आपको पूरी प्रोसेस पूरा नहीं करोगे, और किस जन्म कितने दिन में होगा बोले पता नहीं है, वो 2 जन्म लग जाए, 1 जन्म लग जाए, 1 महीना लग जाए, 1 वर्ष, जैसे तुम्हारे पूर्व जन्म के संस्कार हो गए, योग्यता होगी, उस आधार पर तय होता है। परंतु कुछ लोग पहले से ही तय करके आ जाते हैं कि नहीं हमको इतने दिन में हमको योगी बनना है, सिद्ध पुरुष का सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ऐसे सर्टिफिकेट लिए हुए लोग जब समाज के बीच में आते हैं तो आगे गुरु पीछे चला, दोनों का नरक में ठल्लम ठेला, दोनों डूब जाते हैं। इसलिए गुरु ऐसा चाहिए जो उस पथ से पहले गुजर कर पहुंच चुका हो, फिर तुम्हें वो जो वापस लौट के आता है संसार के बीच में, और फिर तुम्हें वो पहुंचाता है। इसलिए कहते हैं ना, पहुंचा गुरु होना चाहिए, जागता गुरु सेवी है। यहाँ तो बस थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिल गया, उस स्तोत्र बता दिया, ये कर दिया, बोले महाराज गुरु महाराज हो गए भैया, भगवान हो गए, मंत्र दे दिया कोई, ये जप कल हो गया गुरु जी, ऐसे नहीं है। वो चीजें आपके जीवन में उतरनी चाहिए। आश्रम में जाकर भी फिर आपको लगेगा कि नहीं भैया मुझे तो
बढ़िया थाली में बना के फिर अलग अलग पदार्थ खाने को मिले और मस्ती से आनंद से जीवन बीत जाए, तो फिर सब समझ सकते हो कि फिर क्या होता होगा। तो जो त्याग और तप करने के लिए जो जीवन हमने वस्त्र धारण कर लिया, जीवन धारण कर लिया, वहां जाकर अगर आपको एक दिन दाल चावल अगर मिल गया या अगर दाल रोटी मिल गई तो आपकी खोपड़ी गर्म हो जाती है। तो समझ लो कि तुम लोग कितने बड़े महान साधक हो और कितने बड़े भक्त हो। यही से अंदाज लग जाता है, यही से पता चल जाता है। किसी को झाड़ू लगाने के लिए बोल दो, थोड़ा सा एक दिन उसको, किसी को थोड़े समय के लिए भोजन कम दे दो या कुछ समय से दे दो, कुछ अपशब्द बोल दो थोड़ा सा, बस वही से पता चल जाएगा कि इसका कितना पानी में है। तुरंत बोरिया बिस्तर लपेटते और चल देते हैं। तो ये जो मन का नियंत्रण है ये बहुत आवश्यक है। तो यहाँ दो प्रकार के लोगों का वर्णन यहाँ पर भगवान कर रहे हैं। एक तो जो इंद्रियों को संयमित करते हैं लेकिन मन को संयमित नहीं किया, वो मिथ्याचारी हो गए। और एक वो व्यक्ति है जिसने मन को वश में कर लिया परंतु वो इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रहा है संसार में, पर उसका मन वश में है, तो वो असक्त पुरुष जो होता है सविशिष्यते, वही कर्मयोगी होता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कर्म तो करते हुए दिखेगा बाहर से आपको, क्योंकि कर्म तो किए बिना कोई रहेगा नहीं। या तो जो परमहंस गुणातीत महापुरुष होते हैं, जैसे कि जड़ भरत जी का वर्णन आता है, ऋषभदेव जी का वर्णन आता है, दत्तात्रेय भगवान जिनको हम आदर्श मानते हैं, परमहंस अवस्था के जो प्रतीक मानते हैं, फिर उनको तो अपने वस्त्र की भी आवश्यकता नहीं होती, वो तो ऐसे ही परमहंस अवस्था में जाते हैं। परमहंस केवल ऐसा नहीं कि दंडी थे और दंड धारण कर लिया और त्याग दिया तो परमहंस हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो परमहंस एक अवस्था है, उस अवस्था में जब आप चले जाते हो तो आपको किसी बाहर से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं तुम सब परमहंस हो। तेलंग स्वामी जी ने किसी को परमहंस की कोई उपाधि नहीं दी थी, उस होते उनके आचरण और कर्मों समाज के सामने प्रतिष्ठित, सब लोग अरे ये तो परमहंस बाबा जी भैया, वो दिखता है। और ये जो टाइटलों के पीछे घूमते हैं ना, नहीं हमको परमहंस का टाइटल चाहिए, हमको तो महामंडलेश्वर का टाइटल चाहिए, तो हमको पुराना शंकराचार्य का टाइटल चाहिए। तो तुम भाई शंकराचार्य जी जो थे उन्होंने आचार्य का जो पद कैसे प्राप्त किया, उन्होंने अपने आचरण से प्राप्त किया। और तुम भी आचरण करोगे तो विद्वान सर्वत्र पूज्यते, नहीं हमको तो फिर सुप्रीम कोर्ट से लेकर आएंगे, फलानी जगह से लेके आएंगे, तो फिर लेकर आओ और घूमते रहो समाज में। तो ऐसे लोगों को मिथ्याचारी शास्त्र कहता है, क्योंकि उनके अंदर में आसक्ति है, मठ में आसक्ति है, पद में आसक्ति है, विलासिता में आसक्ति है, प्रतिष्ठा में आसक्ति है। तो मन तो बस में नहीं है ना, असक्त नहीं है, असक्त से विशिष्यते। तो जो असक्त है वही श्रेष्ठ है। अब ये जो है उनके स्वभाव और कर्म से समझ में आता है कि इनके मन में कितनी आसक्ति है, और ये आसक्ति इनकी दिखती है मिथ्याचारी दंभी, पर आम जनमानस जो है उनके भ्रम में आ जाता है। इसीलिए मिथ्याचारी व्यक्ति को और योगी पुरुष को जानने में भ्रम हो जाता है, और इसी भ्रम को जो समझ गया है तो फिर तो आपको सही गुरु मिलता है। फिर आदमी जाके माथा फोड़ता है, जो दिखता है बाह्य प्रदर्शन, अरे वाह महाराज जी के आश्रम में गए थे, बढ़िया भोजन था वहाँ पे, तो क्या बड़ा आश्रम था, क्या भव्यता थी, अरे सब कुछ था भाई, ऐसी कमरे और सारी सुविधा थी, अब बढ़िया, तुम इसी के लिए गए थे ना, तुम्हें वही चीज़ मिली। तो जब तुम विलासिता को खोजने गए, विषय भोगों को खोजने के लिए गए, तो विषय भोगी क्या पहुंच गए, तो विषय भोग मिला, तो तुमको उसमें प्रसन्न हो गए। अब किसी त्यागी महापुरुष और संत महापुरुष के पास जाओगे तो वो तो तुमको जो आश्रम में वही खिलाएगा कि भैया हम तो दाल रोटी खाते थे, तुमको रखा है खाना है तो खाओ, नहीं तो जय राम जी की बोलो। वहाँ से जो है तुम लोग फटाक से बोरिया बिस्ती समेट के बोले नहीं भैया वहाँ तो हम रह नहीं सकते, वहाँ तो इतने सारे मच्छर थे, खाने को ऊपर से मिला नहीं, अब क्या महाराज के बीच में रहेंगे वहाँ पर। तो 2 दिन में पता चल जाता है कि साधक क्या है। तो जो साधना करने आएगा, तपस्या करने आएगा, कष्ट सहन करने आएगा, तो वो तो टिकेगा ही टिकेगा। तो ये होता है अभ्यास। तो असक्त जब तक तुम नहीं बनोगे, मन को वश में नहीं करोगे, तब तक होगा नहीं। और उसका अभ्यास करना पड़ता है, लगातार अभ्यास करना पड़ता है, निरंतर करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जैसे कि आगे श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास न तो कौनते वैराग्य न चुगुयते, कि मन जो है चंचल तो है, लेकिन वैराग्य और
अभ्यास के द्वारा इसको वश में किया जा सकता है। तो ये जो श्लोक है, 2-3 श्लोक जो है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। इस पर आप अध्ययन करो और इसी अध्ययन को करते हुए किसी भी महापुरुष का जीवन, आचरण, ये सब चीज़ें देखकर तब फिर आपको उनका अनुसरण करना चाहिए और उनका जो है एक प्रकार से शरणागत उनके प्रति होकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ पर पहले तो कर्म की बात आई कि कर्म कैसे क्यों करते हैं, कर्म स्वाभाविक रूप से प्रकृति के द्वारा होते हैं, पहला बिंदु। दूसरा ये है कि कर्म करने वाला व्यक्ति किस प्रकार से कर्म कर रहा है, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ दो श्लोकों के अंतर्गत समझा है। यदि उसके मन में चिंतन है, उसका भाव कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। चलो, हो सकता है ज्ञानी पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष है, कभी श्रद्धावश किसी के भोजन कर भी लिया। कई महापुरुष ऐसे होते, कई ऐसे जो तैलंग स्वामी जी ऐसे महापुरुष थे, कभी कभी लोग भक्त ले आते थे, खूब मिठाई दही वगैरह लेके भाव देते खा जाते थे। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो क्योंकि उनका वश में है तो फिर कोई समस्या नहीं है। पर कुछ लोग होते हैं ना, नहीं भैया हम तो नहीं खाते हैं यहाँ पर, बाद में पीछे से पता चला कि वो सब पहुंच जाता उनके पास। तो ये जो चीजें हैं ये समझना बहुत है। इसीलिए पहले आचरण देखना चाहिए। कुछ दिन तुम लोग आचरण नहीं देखते हो, तुम आडंबर देखते हो, प्रदर्शन देखते हो, कितना बढ़िया महात्मा है, कितना बढ़िया उनकी कथा है, कितना बड़ा आश्रम है, कितना बड़ा भव्यता है, वो खोजते हो तुम लोग, क्योंकि तुम भी सांसारिकता में हो, विषय विलासिता में, तो फिर उसी में ही आनंद लेते हैं और वही संसार में चारों तरफ दिखता है। जो साधक होता है, वो जो जिज्ञासु होता है, उसकी दृष्टि ज्ञान पर होनी चाहिए। और जब ज्ञान पर दृष्टि होगी तो उसको ज्ञान ही मिलेगा। उसकी दृष्टि यदि योग पर है तो योग ही मिलेगा। अब उसकी दृष्टि ये है कि नहीं भैया भोजन में आज क्या भंडारे में बन रहा है, बढ़िया भोजन है या नहीं है, चिंतन यदि तुम्हारा यही चल रहा है तो तुम ऐसा करो कि बोरिया बिस्तर उठा और घर में जाकर भजन करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो ये बड़ा कठिन होता है। जब आप साधक बनते हो तो ये अवस्था से सबको गुजरना पड़ता है। हम भी इस अवस्था से गुजरे, हमें भी खूब झेलना पड़ा ये सब चीज़ों को लेकर, और कई वर्षों तक झेलना पड़ा। अब इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम लौट के फिर भाग जाए। अभ्यास करते रह गए, गिरते रहे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे। तो धीरे 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 जो है ये चीज़ें अभ्यास में आती है और वो मन वश में होता है। और जब मन वश में होता है तो बाहर की चीज़ें रहेगी, बाहर का वो कर्म वो करेगा, व्यवहारिकता निभाएगा, सब कुछ कर्म करता हुआ, परंतु वो असक्त ही रहेगा। और इसीलिए वो स्विशिष्टते ये इस श्लोक में आएगा। तो दोनों बातें आपको समझना बहुत आवश्यक है। तो ये आपको समझ कर ही कार्य करना चाहिए। कई ऐसे होते हैं, अब जब गुरुजी के पास जा रहे भैया तो आशीर्वाद लेने जा रहे, बोले गुरुजी तो सही में पहले से रोगी पड़े हुए हैं, अशांत पड़े हुए, दुखी पड़े हुए, वो क्या तुमको आशीर्वाद देंगे? और जो भूत प्रेत पिशाचों से जो खुद ही स्वयं प्रेतों से लोग जाके माथा टेकते हैं, जाके जहाँ सड़ी मुर्दे गड़े मुर्दे वो प्रेत बन गया, प्रेत खुद स्वयं में अशांति आत्मा, वहाँ जाकर तो माथा टेकते हमें शांति मिल जाए, हमारे घर में सुख शांति आ जाए, बाबा जी की कृपा से ऐसा हो। अरे वो कौन से बाबा जो मर गए वहाँ पे तो सड़ रहे, वहाँ पे प्रेत बन के घूम रहा है। तो यही कारण है कि जब हम इन दरबारों में, इन स्थानों में जब जाते हैं हमें कुछ प्राप्त होता नहीं है, तो उसका कारण ये है। दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं कि हमारा भी साधक होना बहुत आवश्यक है। हम भी किस उद्देश्य से जाते हैं ये महत्वपूर्ण है, और वहाँ पर भी किस उद्देश्य से हमें स्वीकार किया जाता है, ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। तब वहाँ पर ज्ञान का प्रवाह होता है, तब वहाँ पर योग सिद्धि होती है, चाहे वो फिर वो कर्मयोग की सिद्धि होती है, और वहाँ पर सिद्धिम समाधि गच्छति वो स्थिति बनती है। अब यहाँ पर भगवान आगे कहते हैं, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो यह कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणि। के अर्जुन तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।
इसीलिए मैंने कहा ना अभी कि भाई तुम्हें जो है कर्म न करने का, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हम कर्म से भाग जाएंगे। यहाँ अब भगवान दूसरी तरीके से समझा रहे, ज्ञान से समझा दिया, अब सामान्य जो सांसारिक व्यवहार से भी समझा रहे कि कर्म न करने से तुम सोचेगा कि भाई मैं तो, क्योंकि अब तुमको तो तुम ऐसे धर्म में बंधे हुए हो, गृहस्थ धर्म में बंधे हो, कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान कहते कर्म करना पड़ेगा, परंतु कर्म के प्रति जो रहस्य है वो समझ कर करो। कर्म करो, उस रहस्य, कर्म के रहस्य को समझ कर करो। जैसे कोई हम तलवार पकड़ते हैं तो हमें तलवार कैसे पकड़ना चाहिए, क्यों पकड़ना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए, फिर वही आपकी तलवार रक्षा करेगी। ऐसे ही कर्म का अगर आप ठीक से रहस्य समझ गए और कर्म का आचरण योग्य, अगर यथोचित नियत कर्म के अनुसार आप कर्म कर रहे हो, वही कर्म आपका मोक्ष कर देगा। और यदि वो तलवार चलानी नहीं आई तो आप अपना हाथ पैर कटवा लोगे। ऐसे ही कर्म जो है दो धारी तलवार है। मन जो है वो मन एवं मनुष्य नाम कारण बंधन मोक्ष, ये तुमको बंधन भी कर देगा, मोक्ष भी कर देगा, बांध भी देगा तुमको। कर्म तुम्हारा बांध भी सकता है, तुम्हें मोक्ष भी कर सकता है। तो इसलिए कर्म का रहस्य जानना, कर्म के स्वरूप को जानना, कर्मयोग को समझना, उस पर अध्ययन करना, मनन करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना बहुत आवश्यक है। सामान्य पशु की भांति हम लोग निरंतर कर्म कर रहे हैं। कर्म तो फिर पशु भी कर रहा है, चल रहा है सुबह शाम की, तो तुम भी कर रहे हो, तो फिर कोई अंतर नहीं भैया, उठाओ पशु की तरह जियो। पर एक जागृत और समझदार व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना कि कोई भी कर्म करो तो सोच समझ कर करो। ये सोच समझ कर क्या है ये समझना पड़ेगा। तो कैसे समझना है, कर्म का रहस्य जानना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि नियत कर्म तुमको करना ही पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए नियत कर्म तय की। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कर्म नहीं कर सकते। तो जो कर्म न करने की अपेक्षा, जो तुम्हारे लिए प्रकृति ने नियत कर्म, मैंने पहले ही कहा था, एक होता है स्वाभाविक कर्म, उसी को ही, स्वाभाविक कर्म को ही हम स्वधर्म कहते हैं। और स्वधर्म ही जो हमारा नियत कर्म बन जाता है, नियमित कर्म बन जाता है। फिर हमारा वही दिनचर्या बन जाती है, वही दिनचर्या में लगे रहना चाहिए। एक अवस्था के बाद फिर वो बदल दे देते कि भाई अब हो गया हमारा 50 वर्ष हो गया, गृहस्थाश्रम पूर्ण हो गया, अब वानप्रस्थ आश्रम चेंज करो। उसी लिए 4 भाग विभाजित कर दिए गए कि भाई ये ब्रह्मचर्य आश्रम, अब इतने समय तक गृहस्थ आश्रम, अब इसके बाद हो गया ना, अब तुम उस अवस्था में, जिस अवस्था में वानप्रस्थाश्रम की अवस्था है, अब उस अवस्था में भी तुम गृहस्थ में रहकर फिर वही कर्म करोगे तो फिर विपरीत कर्म हो जाएगा और फिर घर में क्लेश मचता है। तो फिर वो समस्या है जो होती, क्योंकि यही पर सामाजिक व्यवस्था धराशायी होती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रकृति, गुण, कर्म का अध्ययन, मनन, चिंतन करके ये 4 वर्ण और 4 आश्रम बनाए। चातुर्वर्ण्यम जो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो इसी आधार पर बनाई। उसके आधार गुण और कर्म है। गुणों के आधारित कर्म जो है वो करना चाहिए। तो हमारा तो भगवान जैसे कह रहे कि नियत कर्म करना चाहिए। अब नियत कर्म करने हैं तो क्यों करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। अब कर्म तो करने हैं, अब उस कर्म का फल जो है हमें शुभ मिले, कर्म का बंधन न हो, मोक्ष के लिए कारक बने, तो फिर कैसे कर्म करें। तो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अब भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्म करो। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही ये मनुष्य समुदाय कर्म बंधन में बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर तदर्थम अर्थात यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। तदर्थम कर्म समाचर मुक्त संग होकर, संग का आसक्ति का, आसक्ति से मुक्त होकर। यज्ञार्थात कर्मणे अन्यत्र अयम लोकः कर्म बंधनः। तो यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी कर्म है, अब तुम यज्ञ का अर्थ हवन से ही मत लेना, अब यज्ञ को भी समझना पड़ेगा। तो कर्म जो है वो यज्ञ के निमित्त करना चाहिए। आप कहेंगे महाराज हम यज्ञ नहीं करते हैं और दूसरे कर्म करते, बोले तो फिर वो कर्म का बंधन बनेगा।
जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मन जो है वो बंधन और मोक्ष कारण है, ऐसे ही कर्म भी जो है तुम्हारे लिए बंधन और मोक्ष कारण बनेगा। तो उसी को भगवान जो है यहाँ पर विश्लेषण कर रहे, समझा रहे हैं कि कर्म बंधन लोको, यहाँ पर कर्म बंधन शब्द आ गया ना, तो यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत्र, जो यज्ञ के अतिरिक्त जितने भी तुम कर्म करते हो, यदि वो कर्म यज्ञ नहीं है, यज्ञ के अंतर्गत नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? हम तो कर्म ऐसे ही कर रहे, बोले फिर वो लोकोयम कर्म बंधन, वो बोले बंधन बनेगा। तो जो तुम कर्म कर रहे हो वो कर्म यज्ञ है अथवा नहीं, ये समझना है। यही कर्म का रहस्य है। कर्म करने का रहस्य ये है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो यज्ञ है अथवा नहीं। अब यज्ञ का अर्थ तुम लोग तो बस इतना समझते हो, हवन करने को यज्ञ समझते हो। अब यज्ञ को वो व्यापक भाग है, वो यज्ञ भी जो हवन भी है वो यज्ञ का एक भाग है, जिसको देव यज्ञ कहते हैं। जिसको गृहस्थ व्यक्ति जो बोलता है ना कि मैं तो गृहस्थ हूँ भैया, गृहस्थ व्यक्ति हो तो तुम यज्ञ अर्थात कर्म करते हो। बोले ये क्या होता है? बोले वो होता है देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये सारे कर्म हैं। बलि वैश्व देव यज्ञ, ये सारे पंच महायज्ञ होते हैं। उसके अतिरिक्त भी यज्ञ होते हैं। अब जैसे भी हमको ज्ञान उपदेश सुना रहे तो ज्ञान यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ होता है जब आप कोई कर्म, जब हम आपको उपदेश सुना रहे, ज्ञान दे रहे, अब हमारी आपसे कोई अपेक्षा नहीं कि आप हमें दक्षिणा दो और ये सुनाओ, और जबरदस्ती हमारे ऊपर है नहीं, हमारी मनमर्जी है भाई ये सुनाओ तो सुनाओ, तुम लोगों की मनमर्जी, तुम सुनो ना सुनो। परंतु हमारे मन में भाव है कि नहीं भगवत गीता लोगों को समझाना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए, उपदेश देना चाहिए, तो ज्ञान यज्ञ हो गया। तुम्हें लगता है कि नहीं आत्मज्ञान है, ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान दे रहे तो हमें अपने मोक्ष के लिए ज्ञान सुनना चाहिए, तो यज्ञ अर्थात कर्म हो गया। तो जो कर्म आप कर रहे हो वो कर्म यज्ञ होना आवश्यक है, और यज्ञ नहीं है तो वो फिर कर्म का बंधन है, और यज्ञ है तो भले वही कर्म तुम्हारा मोक्ष बना देगा। कर्म त्यागना नहीं है, यज्ञ अर्थात कर्म करना है। भगवान अर्जुन को यही समझाना चाहते थे कि जो तू युद्ध करने जा रहा है ये भी क्षत्रिय धर्म के अनुसार यज्ञ है। क्यों? क्योंकि तुम ये धर्म की रक्षार्थ के लिए करते हो। भगवद गीता में भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म में बत, ये तीन कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए, यज्ञ दान और तप। वहां पर हम लोगों के दिमाग में यही घुसा भर दिया है कि यज्ञ मतलब ओम स्वाहा, स्वाहा तो वो हो गया भाई यज्ञ हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो यज्ञ है, देव यज्ञ बोलते उसको। देवताओं के निमित्त जो आहुति देते उसको देव यज्ञ। पितरों के निमित्त जब हम तर्पण करते, श्राद्ध तर्पण करते, वो पितृ यज्ञ हो गया। जब हम किसी समाज की सेवा करने के लिए, साधु संतों की सेवा करने के लिए, गरीबों की सेवा करने के लिए अन्नदान करते हैं, भाई धन तो तुमने कमाया है, धन तो उपजाया है, अन्न तो उपजाया है, तो कहीं तो तुम दोगे ना किसी की सेवा में, परिवार की सेवा में लगाओगे, माता पिता की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे, क्योंकि भाई तुम्हारे अन्न पर तो पूरा समाज जी रहा है। तुमने अगर धन को उपार्जन किया है, कहने महाराज हमने तो अपनी कमाई से कमाया है, खूब कमाया, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, ये तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया। बट तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, इसमें सबका बैंक बैलेंस है। जैसे कुछ लोग बोलते थे ना भाई महाराज जी आप तो साधु महात्मा, आप लोग खर्चा कैसे चलता? मैंने कहा कि हमारा बैंक बैलेंस जाते वही बैंक बैलेंस ही है। हमारे कई भाई समाज के प्रति, समाज के लिए कर्म करते हैं तो समाज हमारा अपने आप में वही व्यवस्था दिखता है। हमारे शिष्य हैं तो भाई उनको ज्ञान देते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो वो हमारा अपना बैंक बैलेंस है, तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। तो एक व्यवहारिकता जब आप समाज के लिए जब आप कर्म करोगे तो समाज आपको अपने आप ही उसका निर्वहन कर देगा आपका। और इसी को व्यवस्था कहते हैं, इसी को सिस्टम। भाई हम सरकार को कर देते हैं, टैक्स देते हैं, भाई पैसा तो कमाया है तो भाई सरकार को भी टैक्स देना है, उसमें धर्म कर्म भी करना है, परिवार का भी ध्यान रखना है, सभी का है। तुम ये सोचते हो कि नहीं केवल मेरा ही बस पैसा, मैंने पैसा कमाया, मेरा ही उस पर अधिकार है, न मुझे इसमें दान करना है, न मुझे टैक्स की चोरी करना है, फिर मैं कतर भाग जाऊंगा, फिर मैं अरब भाग जाऊंगा, तो भागो भैया, वहां पर भी तुम्हारी मिसाइल पीछे दौड़ रही है।
अब वहां से भाग के फिर जा रहे स्विट्जरलैंड में। ये लोग भागते रहते हैं। इन बुद्धुओं को जो है इतने अज्ञानी लोग होते हैं। धन तो कमा लिया लेकिन धन का उपयोग करना नहीं आता है। इसलिए धन की गति बताए, दान करो। पहली गति उत्तम गति दान है, दूसरा गति वो भोग है, तीसरी गति वही ना तो नाश है। तुम दोनों तो दान कर रहे हो भाई, तुम टैक्स गवर्नमेंट को देकर तुम क्यों भाग रहे हो कतर में, क्यों भाग रहे हो भाई सऊदी अरब में? बोले नहीं वहाँ टैक्स फ्री है देश, हमारे देश में टैक्स लगता है 30% भाई टैक्स देना पड़ता है। अरे तो तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम एक भाई 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ कमा लिए हो, उसमें से तुमने 30 करोड़ अगर दे भी दिया तो भी 70 करोड़ तो बचे ना। और फिर उसके बदले में तुम्हें सुविधा मिल रही है, मान सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। तुम्हें जीने के लिए कितनी आवश्यकता है? बोले एक बढ़िया घर बना लोगे तो 1 करोड़ में हो जाएगा। प्रतिदिन अगर महीने का भी खर्चा मान लो तो 1-2 लाख 3 लाख में खर्चा हो जाएगा। 2 लाख तो महीने का अगर मान लीजिए 1-2 लाख में तुम्हारा हो जाएगा काम। अब गुणा गणित लगा दोगे तो 10-20 करोड़ में तुम्हारा पूरा जीवन कट जाएगा। लेके बैठे हैं 100-200 करोड़ 500 करोड़, सोच रहे कि इसमें तो हमारा अधिकार है। ये लोग नरक में जाते हैं। ये है अपराधी समाज के। ऐसे ही कोई IAS-PCS है, वो यदि अगर वो भी खूब अपना भाई बन गया, IAS बन गया, पढ़ाई क्या, परिश्रम क्या, बुद्धिवन तुमको भगवान ने दिया, सब कुछ दिया, प्रकृति ने दिया, माता पिता ने परिश्रम किया, अब बन गए। किसके लिए बने? बोले केवल माता पिता और परिवार के लिए नहीं बने हो। जब तुम बने हो तुम्हारे ऊपर दायित्व मिला समाज का। तुम्हें जो बुद्धि दी गई है, तुम्हें जो विवेक विशेषता तुम्हारे अंदर आ गई है, तुम अलग से सबसे अधिक बुद्धिमान हो, वो इसलिए नहीं है कि केवल भरण पोषण पशु की तरह के खा पी के बस अपना परिवार का पत्नी बाल बच्चे को देखना। तुम्हें समाज को भी देखना है कि ये गांव में क्या व्यवस्था है, समाज में कानूनी व्यवस्था कैसी है, शासन प्रशासन कैसा है, व्यवस्था कैसे चले। इसलिए तुम IAS-PCS बने हो, स्पेशल बने हो व्यक्ति। नहीं हम तो इसलिए बने हैं कि भाई बैठ के फिर ज़्यादा से ज़्यादा माल कमाए, भ्रष्टाचार करे, तो इसको भ्रष्टाचार कहते, अधर्म कहते हैं। यही से जो है पतन होना शुरू हो जाता है, यही से अधर्म आरंभ हो जाता है। इसलिए कर्म जब आप करना हो तो यज्ञार्थात कर्म करो। आवश्यकता जितनी तुम्हारे जीवन की है उतनी तुम अपना ग्रहण करो, बाकी जो बचे वो समाज और राष्ट्र और धर्म और समाज के लिए समर्पित कर दो। तो वो फिर क्या होगा, वापस लौटेगा कई गुना होके। कहेंगे नहीं महाराज दान देने से तो धन घटता। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि खूब दान दे दिया और वो कमजोर रह गया? भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब तुम अधर्म करते हो तभी तुम्हारा दुर्गत नाश होता है। कर्ण भाई दानवीर कर्ण था तो अधर्म का पक्ष लिया तभी नाश हुआ, नहीं तो वो तो वैसे भी दानवीर था। आज भी उसको सब लोग दानवीर कहते हैं। धन थोड़ी घटा उसका। एक साधारण से घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति है ना, एक सूत कर्म ही तो करते थे उसके पिताजी, फिर वो राजा बन गया और वो उसके बाद भी दान देता रहा। आवश्यकता पड़ने पर उसने अपने कवच कुंडली भी दान कर दिए। तो क्या हुआ, उसका समाज में अनादर है क्या? आज भी करुणा के प्रति जैसा भी रहा हो, अधर्म के पक्ष में रहा हो, फिर भी समाज की उसके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि वो सबको बुरा लगा उसके जाने से, क्योंकि वो शुभ कर्म करता था, वो धर्म कर्म करता था, यज्ञार्थात कर्म करता था। थोड़ा सा बीच में जो है वो अधर्म प्रवेश कर गया तो वो गड़बड़ा गया मामला। नहीं तो इतिहास में उसके जैसा तो कोई पुरुष ही नहीं था। ऐसे ही जब आप जब IAS बने हो, PCS बने हो, आप नेता बन गए, सांसद बन गए, विधायक बन गए, मंत्री बन गए, आप धर्माचार्य बन गए, आप मठाधीश बन गए, पीठाधीश बन गए आप, तो आपके पास जो धर्म कर्म आया है, आपके पास आया है, वो समाज को वापस करो, समाज के लिए ही करो। तुम तो बस केवल निमित्त मात्र बन जाओ। जितनी तुम्हारी आवश्यकता उससे तुमको सुविधा मिलती है। एक प्रशासनिक व्यक्ति को क्या नहीं मिलता? भाई सुरक्षा मिल रही है, गाड़ी मिल रही है, रहने को मकान मिल रहा है, पत्नी बच्चे जो है तुमको सुविधा सम्मान मिल रहा है, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए? तुम सोचते हो कि नहीं मेरा नाती पोते के लिए खूब पैसा इकट्ठा करके रखूँ मैं, है ना, और उसके लिए बेईमानी करूँ, लोगों का रक्त शोषण करूँ मैं। जो टैक्स का पैसा जाता है वो कैसा कोई साधारण ऐसे पैसे जाता है? वो तो समाज के लिए है ना, उसमें तुम्हारा क्या अधिकार है? और यही होता है भ्रष्टता, यही से भ्रष्टता आरंभ होती है। और फिर यही जो अधर्म का धन उनके जीवन में अशांति उत्पन्न करता है, दुर्गति कर देता है, कर्म का बंधन का कारण बनता है। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं, इसी को धर्मभ्रष्ट व्यक्ति कहते हैं। इसलिए
जब आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो तो आपको ये पता होना, इसलिए कर्म का रहस्य जान लो। एक साधारण सा व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मैंने गांव में भी देखा है, वो गांव के जो परिश्रमी लोग करने वाले होते जाएंगे वहां पर। मैं भी जब साधु बन के यहाँ पर जंगल में रहता था तो यहाँ पर खूब धनाढ़ लोग थे, पर कभी कोई आकर मुझे भोजन नहीं पूछा किसी ने। लेकिन गांव का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति होता था, वो धर्ममय आचरण करता है, इसलिए धर्म बुद्धि उसकी बहुत बची हुई है। वो जब जाएगा, अपना परिश्रम करेगा, धन कमाएगा, बाद में उसको पता चला, अच्छा ठीक है महाराज जी, वही पता चला गंगा जी किनारे महाराज जी रहते हैं, पत्नी का बोल देगा कि भाई थोड़ा सा आटा इसमें बांध दो, 2-4 आलू रख दे, महाराज जी के पास पहुंचा देना है। पत्नी भी सदाचारी, क्योंकि धर्ममय बुद्धि है, धर्म से धन कमाया है। अब जिसने अधर्म से धन कमाया हो, ISPC से भले वो खूब धनवान रखा हो घर में सामान, चलो यानी कि 1 बोरी गेहूं पहुंचा दे, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बुद्धि ही नहीं धर्म में। कहेंगे अरे ये सब साधु महात्मा को क्या देना है, धर्म कर्म ऐसे सब ये लोग पढ़े थे क्या, सब इनको क्या जरूरत है, ये होता है। वो व्यक्ति गांव में जाएगा, इसीलिए गांव में कोई व्यक्ति साधु भूखा नहीं मरता है। शहर में तो फिर पशु भी कभी भरोसा, पशु भी जो है बेचारे भटकते रहते हैं। साधु की तो बात ही अलग है। बाकी भले छली कपटी लोग हैं, वो तो अपना कहीं भी कमा लो, बात अलग है, वो तो जीवन जीते। वास्तविक साधु जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही जिस टिकता है, ग्रामीण लोगों के बीच में ही रहेगा, वो शांति वही मिलेगा उसको। वो शहर में तो उसको जहर जैसा लगता है वातावरण। और हम भी अपने जीवन का अनुभव बता रहे, अब बाकी लोगों का मैं नहीं जानता क्या स्थिति है। पर शहर गांव में रहेगा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल मिलेगा, धर्म में लोग, सात्विक सज्जन गांव के जो बेचारे सीधे साधे धर्मों में बुद्धि वाले होते आएंगे, महाराज को प्रणाम भी करेंगे, लीजिए महाराज थोड़ा सा आटा लीजिए, तो गेहूँ पहुँचा देगा, कोई चावल पहुँचा देगा, ऐसे करके वो बड़ा शांति से जीवन गुजरेगा। हमें तो पता भी नहीं था कि भाई हम साधु बन गए तो हमें कहाँ से कौन ला कर देगा, तब तो हमें तो पता भी नहीं साधु बनने के बाद क्या होता है, कैसे कहाँ से भोजन मिलता है। वो तो भगवान के भरोसे बस निकल गए तो निकल गए, बस यही भगवत गीता में पढ़ लिया था कि भगवान व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ में हम तुमने कि चलो देखते हैं भगवान क्या करते हैं। और इतना विश्वास करते थे कि जो भी अभी कभी भी हम लोग, जैसे हम लोग हिमालय वगैरह में कभी साधना करने जाते हैं, तो जितना भी हमारे पास थोड़ा बहुत भौतिक रूप से, तब चलो मान लीजिए बहुत सब कुछ आ ही जाता है, तो हम सब नीचे छोड़ के जाते हैं, भैया रुपए पैसा नो कुछ नहीं, ऊपर निकलते हैं ये सोचकर निकलते हैं कि फिर पता नहीं कल क्या भोजन मिले क्या। तो अब हम जब अपनी चिंता करना छोड़ देते हैं, तो वहाँ देवगण या जो भी मतलब भगवान ने जो कहा है कि भाई अपने भक्तों का मैं ध्यान रखता हूँ, तो भगवान स्वयं ध्यान रखना शुरू करते, कहीं ना कहीं से वो आएगा। भूखा कोई नहीं मरता है। आप जंगल में चले जाओ, सच्ची भक्ति करने वाला आदमी बन के किसी भी कोने में चला जाएगा, तो भगवान वहां आकर उसकी व्यवस्था करेगा। इतना विश्वास जिसके अंदर नहीं है, वो फिर वो भक्त नहीं है। लोग जो है आश्रमों में जाएंगे ना, तो वो देखते रहते कि भाई भोजन के घंटी कितने बजे बजेगी। थोड़ा सा अगर 12 से 12:30 हो गए तो उनके पेट में चूहे कूदने लग जाते हैं, उसको छटपटाने लग जाते हैं। वो लोग चाय नहीं मिली तो सोचते हार्ट भी उनकी खटपटाने लगती है। तो मैं ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर ही रहता हूँ। भैया जयराम जी कि तुम अपने घर में रहो, हम अपने भोजन में करो। इसलिए हम आश्रम में जो है बाहर के लोग आते हैं, उनकी व्यवस्था ज़्यादा नहीं करते, हम उनकी करते बस जो लोग हमारे प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और जो आश्रम की व्यवस्था में अपने आप को फिट कर लेते हैं कि भाई भोजन जैसा मिल रहा है वैसे प्रसाद समझ कर ग्रहण कर लो, जैसी जगह मिले वैसे सो जाओ और अपना यहाँ पे भजन करो, या जो भी पूजन करने पूजन करो, जयराम जी की बोलो। अब जो लोग VIP व्यवस्था के लिए आते हैं, नहीं हमें ऐसा कमरा चाहिए, हमें ये चाहिए, तो फिर हमें वो चाहिए, तो मैं बोला तुम होटल में जाके रुको, भाई बनारस में रुको, उधर ही जाके। वो उस व्यवस्था नहीं करते। जैसे हम हैं वैसे हम सब दूसरों को रखते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ जनसंख्या बिल्कुल कम रहती है। जो भी लोग आते हैं, जहाँ सारी सुविधा रहती है, थाली भर में खूब भोजन मिलता है। आज कृष्ण भक्तों का जो है प्रसाद ये है भक्तों के लिए, तो खूब ये है, तो फलाना वो दिखा के फोटो वीडियो बनाते। पहले तो वो वृंदावन जाओगे ना फिर वापस नहीं आऊंगी, वो चलता था। अब ये चलता है। तो इस तरह से समाज को जो है भ्रमित करते रहते ये सब चीजें। और यही समझना है कर्म का रहस्य। जब तुम कर्म कर रहे हो और तुम्हारे कर्म का जो फल है वो यज्ञ यदि है, तो वो कर्म तुम्हारे लिए बंधन नहीं है। यही रहस्य है। और यज्ञार्थात कर्मोण अन्यत्र,
और यज्ञ के अतिरिक्त करोगे तो लोकोयम कर्म बंधन, फिर तो भैया तुम्हें कर्म का बंधन है। तो भगवान कहते हैं तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर, और फिर मुक्त संग होकर आचरण करो। क्या समस्या है? कर्म तो वही करना है, और यज्ञार्थात कर्म करने वालों को 2 रोटी की कमी नहीं होती। ऐसा नहीं कि उसके पास जो है, कई लोग ऐसे होते पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ज्ञानी पुरुष खूब समाज में रहे हैं, परंपरा रही है हमारी, खूब दान पुण्य करते कई लोग, उनके घर में धन नहीं घटता है, प्रकृतिगत जो है व्यवस्था बनी रहती है। इसी के लिए वो वैश्य है ना, वर्ग जो इसीलिए बना है, धन कमाएंगे तो पत्नियां उनकी दान पुण्य में लगी रहती है। अब थोड़ा सा नियम बदल गया है। पहले होता था कि दान करना है तो फिर कुआं बना दो, दान करना है तो बावड़ी बना दो, दान करना है तो धर्मशाला बना दो। अब कहते हैं कि नहीं भैया, हमारे देवता जो है कर्जे में है तो उनका कर्जा चुकाओ और खूब दान करो वहाँ पे। ये सब दान की जो प्रक्रिया है वो गलत बन गई है। दान करना है तो ऐसी जगह धर्मशाला बना दो जहाँ कोई आ जाए तो कम से कम, दान करना है तो वृक्ष लगा दो, दान करना है तो कई यज्ञ हो रहा है तो वहां सहयोग करो, दान करना है तो जहाँ गौ सेवा हो रही तो वहां सेवा करो, सहयोग करो, और सेवा भाव से करो। अब ये नहीं कि इनके देवता जो है कर्जे में डूबे पड़े तो तुम कर्जा उतारो उनका। ये तो सिर्फ कपट है, छल है। तुम्हारे साथ भी छल हो रहा है और तुम भी मूर्ख बन के वहां जाकर अपना नाश कर देते हो धन का। धर्म कर्म करने के पीछे भाव ध्यान रखना आवश्यक है। दान करना है तो भाई जहां पर सच में समाज का हित होता हो, कई बच्चों को कोई पठन पाठन होता हो गुरुकुल में, वहां दान कर दो। अतिथि के लिए व्यवस्था बनाओ, साधु के लिए कोई वे जो सच में साधु, अब तो आजकल तो बहुत कठिन रहेगा, माने अन्न क्षेत्र हरिद्वार भी खूब बना के रख दी, ये भी सब समस्या खड़ी हो गई। फिर इसके पीछे भी कारण क्या था? क्यों वो अन्न खाकर लोग भक्ति नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो ब्याज का अन्न है, पैसा इकट्ठा कर दिया। अब वो जो कर्जे का जो आता है, वो जो पैसा होता है, वो ब्याज का जो पैसा आता है, फिर वो उनको जाता है। अब ब्याज का अन्न खा के बुद्धि कहां से सही रहेगी? तो नियम व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो आपका धन है वो शुद्ध रहे। दान करो आप, जैसे कि अगर मान लीजिए एक नियम ऐसी व्यवस्था बना, कोई भी आश्रम है 365 दिन होते हैं, अब 365 दिन के लिए 365 भगत अपने भक्त लोग तैयार कर लो कि भाई हमारे यहाँ आश्रम में जो है इतने लोग आते हैं, आप इतना भोजन देख लेना है। अभी वर्ष में एक बार तो धन, इतने धनाढ़ तो होते ही है, और धनवानों को भी ऐसी जगह दान करना चाहिए। अब तुम सोच देते हो कि महाराज हम तो बैंकों में पैसा डाल देते हैं, इसका जब ब्याज आएगा तो ब्याज से अन्न क्षेत्र लोगों को बटेगा, ऐसे लोगों को फिर भजन न कर पाएंगे, बुद्धि सब भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि वो अन्न धन शुद्ध नहीं माना जाता है। अब वो व्यक्ति एक वर्ष में एक दिन आएगा, भंडारा करा देगा, तुम्हारा आश्रम भी चलता रहेगा, लोग भोजन करेंगे। और नहीं है, नहीं चला सकते हो तो क्यों अधर्म करना? अपना भजन करो, 2 रोटी राम राम करते रहो, भजन करते रहो। प्रकृति सब व्यवस्था देख लेती है। साधु के जीवन में सारी चीजें अपने आप चलती रहती है। हमें तो स्वयं, जैसे अभी हमारे यहाँ देखो, अभी इतनी सारी लकड़ी खरीदनी पड़ती है, यज्ञ में जैसे हम लोगों को घी है, कई प्रकार का तेल आदि लगता है। हमने जब संकल्प किया था कि भाई अखंड अग्नि रखनी है तो कैसे रखेंगे, तो वह तो लगता है। फिर मन में ये हुआ कि अरे ये तो व्यर्थ तो सोच रहे हम लोग, चिंता क्यों करना, मैं जिसने संकल्प दिया वो पूरा करेंगे अपना। वो होता है, सहज में होता है। ये सिर्फ अपने ही जो है विश्वास की कमी होती है, हमें अपने धर्म का ज्ञान नहीं होता, और ये सब समस्या होती है। अब वही बात यहाँ पर आ रहे हैं कि भगवान आगे क्या बताते हैं। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो त्विष्टका मधु। कहते हैं प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, आरंभ में ही यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर, यज्ञ सहित सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, यज्ञ के साथ में प्रजा की यज्ञ सहित रचना कर दी। अब यज्ञ में सारी चीज, अब यज्ञ का अर्थ बस यही बात है, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। यज्ञ का जैसा समाज में प्रचलन है, जैसे मैं वो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि पता नहीं, तो जाति वो मैटर वाला, तुम लोग सब विकृतिकरण है, वो सब उसका धर्म से कोई संबंध नहीं है।
सनातन धर्म में कहीं पर भी ये सब वर्णन ही नहीं है। ये सब विकृतिकरण पता नहीं कब से आया, नहीं तो आप जाकर देख लो सतयुग त्रेता युग में कोई आपको ये सब नहीं मिलता था। कोई अगर मान लीजिए उस समय का कोई पांडे तिवारी और कोई वेद पाठी और कोई उस समय थे क्या? द्वापर त्रेता में नहीं थे। ये सब कलयुग में ही पता नहीं कब से शुरू हो गया। ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। वर्णाश्रम व्यवस्था है सनातन धर्म की और उसका आधार गुण कर्म है। तो जब यज्ञ का अर्थ यहाँ पर भी सह यज्ञ प्रजा सृष्टा, अब यज्ञ का अर्थ जो होता है यहाँ पर कई प्रकार के यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यज्ञ के कई विभाग है। ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि व स्वदेव यज्ञ। और उन सभी शुभ कर्म को जिससे व्यक्ति का, समाज का, परिवार का, प्राणी मात्र का, राष्ट्र का हित होता हो, ऐसे समस्त कर्मों को यज्ञ शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ये सारे शब्द यज्ञ होते हैं। फिर जो हम लोग स्वाहा स्वाहा करते हैं वो क्या है? वो देव यज्ञ है। उसको होम कहते हैं हम लोग, देव होम कहते हैं या देव यज्ञ कहते हैं। वो भी करना चाहिए। वो भी देवता लोग भी होते हैं। अब भगवान यहाँ पे कह रहे हैं हम लोग नहीं मानते, भगवद गीता को मानते, भगवद गीता की नहीं मानते, भगवान के नहीं मानते, भगवान को भले ही मानते हैं। भगवान कहते हैं कि देवता होते हैं तो मान लेना चाहिए। नहीं मानेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास ज्यादा बुद्धि है भगवान से। तो यही जो भी, इसी को विमूढ़ आत्मा कहते हैं। ऐसे जो विमूढ़ आत्मा होते हैं उनको फिर ये बातों पर विश्वास नहीं होता। उनको कहता है कि नहीं है तो महाराज जो अपनी तरफ से कुछ बता रहे, भैया हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहे, जो श्लोक भगवान के वचन है वही आपको सुना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में मैंने प्रजा की जब रचना की तो सह यज्ञ के साथ की। और ब्रह्मा जी से कहा कि रचकर प्रजाओं को, हाँ उन प्रजाओं से कहा, रचकर उनसे कहा, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की ना, वहीं से तो आरंभ होता है, प्रजापति शब्द आया था कि तुम लोग ही कि इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग जो वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और तुम लोगों को ये तुम्हारी इच्छाओं की कामनाओं की पूर्ति करेगा। दो बातें हैं यहां पर आ रही है कि ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारी तो वृद्धि होगी, उन्नति होगी अगर ये कर्म करोगे तो। और दूसरी बात यहां पर आती है इष्ट काम दुख, यानी तुम्हारी जो मनोवांछित इच्छा है, कामना है, वो पूर्ण हो जाएगी। फिर किससे होगी? जब तुम यज्ञ अर्थात कर्म करोगे, दान करोगे, धर्म कर्म जिसको कहते हैं, पुण्य कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, तब दो विषय तुम वृद्धि और उन्नति होगी, तुम्हारी अवनति नहीं होगी। यज्ञ अर्थात कर्म करने से तुम्हारी वृद्धि होगी और तुम्हारा इच्छित भोग की प्राप्ति होगी। आगे भगवान कहते हैं, यानी ये विषय यज्ञ का ही आता है। अब यहाँ से बात आपको आगे विषय कर लेंगे इस विषय पर। अब इसको कर्मयोग को समझना है। एक मैं संक्षिप्त में जो भी भगवान ने यहाँ पर जो कहा उसका एक सार बताता हूँ। भगवान ने कहा कि कर्म योग जो है, ज्ञान योग के लिए तो सांख्य योग द्वितीय योग में समझा दिया, ये सांख्य योग है, बुद्धि योग है और समाधि वाला है, ऐशा ब्राह्मी स्थिति, सब वही वर्णन आया। अब श्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया कि भाई ये तो जब श्रेष्ठ है तो कर्म में क्यों लगा रहे, फिर हमको कर्म का क्या महत्व है? और सृष्टि संसार जो है कर्म से ही चलता है, कर्म से संचालन हो रहा है सारा। अब सब लोग कर्म त्याग कर अगर मन मर्जी आचरण करेंगे तो फिर तो अव्यवस्था आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी, फिर तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, जैसे आजकल भाई चल रहा है ईरान के कारण। तो परिस्थितियां बनेगी जब आप, तब अनुकूल बनेगा, अनुकूल परिस्थिति तब बनेगी जब एक समाज जो है व्यवस्था में बंधेगा, व्यवस्थित तरीके से सिस्टम से चलेगा। और इसके लिए कर्म यज्ञ, उसको यज्ञ का स्वरूप बना दिया। कर्म को यज्ञ अर्थात कर्म करो। तुम्हारा काम वो ज्ञान यज्ञ वाला तो वो थोड़ा सा कठिन है। अब इसको शंकराचार्य जी ने दो भागों में विभाजित कर दिया कि जब ये बात यहाँ पर आई है, कर्मयोग की बात आई है यहाँ पर, तो ये अज्ञानी प्राणियों के लिए कहा, ज्ञानियों के लिए नहीं। ये ज्ञानी तो गुणातीत हो गए और वो चलो कर्म करे चाहे न करे वो उनके ऊपर निर्भर नहीं। फिर भी ज्ञानी पुरुष मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, आचरण करते हैं लोक संग्रह के लिए।
तो ये जो मुख्य विषय है कि भाई कर्म करना है। बोलेंगे नहीं हम कर्म करेंगे, तो बोले तुम्हें करना पड़ेगा, प्रकृति तुमसे करवा लेगी। अच्छा ठीक है, तुमने कर्म कर भी रहे हो, फिर जो शुभ कर्म नहीं करोगे, मन मर्जी का करोगे, दंभ पूर्व कर्म करोगे, दिखावापन करोगे, प्रदर्शन करोगे, तो भगवान कहते वो मिथ्याचार है। तो फिर बोले कैसे कर्म करे? बोले भगवान के यज्ञार्थात कर्म कौनते ही है। तो बोले यज्ञ के निमित्त कर्म करो। अब ये कौन थे मतलब अर्जुन, ये सभी के लिए नहीं बात हो रहा है ना, सभी को बात, यज्ञ के निमित्त कर्म करना है। फिर यज्ञ के लिए क्यों करे? तो यहाँ पर कहते हैं कि सृष्टि जब रचना आ गई, तो जब ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी प्रजापति ने, तो यह सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पूर्ववास प्रजापति, बोले यज्ञ के साथ ही किया था। और वो क्यों किया था? क्योंकि यज्ञ से तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम उन्नति को प्राप्त हो जाओगे, और तुम जिस कामना से यज्ञ करोगे वो कामना तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी। तो जब तुम, इसीलिए जब हम कोई भी शुभ कर्म करते हैं, दान करते, यज्ञ करते, तप करते, संकल्प करते हैं, या फिर हम लोग संकल्प में के धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध्यर्थे विनियोग करते, संकल्प करते हैं, और बिना संकल्प के कोई कर्म शुभ जो है सफल नहीं माना जाता। इसलिए संकल्प करना चाहिए, क्योंकि हम कामनाओं से ग्रसित रहते विभिन्न प्रकार के। और जो निष्काम भाव से करे तो बात अलग है, पर अधिकांश तो कामनाओं से बचे। मनुष्य तो रजोगुण प्रधान होता है, तो कामना उसमें सताई रहती है। भले ही मोक्ष की कामना भी तो कामना ही है, और इसलिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों को जोड़ के लिखे, क्योंकि भाई रजोगुण है, सत्वगुण की तरफ आगे तो बढ़ना है, देवत्व के लिए नावित है तो रजोगुण में ही ना शरीर। मानव शरीर जो मनुष्य शरीर रजोगुण प्रधान माना जाता है, देव शरीर सत्वगुण प्रधान माना जाता है, भूत प्रेत तमोगुण प्रधान माने जाते हैं, और इनका अस्तित्व होता है। अब तुम अंग्रेजों के पढ़े लिखे जब आ जाओगे तो तुम्हारे लिए भगवत गीता, जब तुम इस पे बात पे विश्वास नहीं करोगे, जब भगवान कह रहे हैं स्वयं यहाँ पर, भगवत गीता को मानते हो, बोले कि हम भूतों प्रेतों को नहीं मानते, देवताओं को नहीं मानते, फिर किस बात की भगवत गीता मानते हो? तुम तो अपनी मन मर्जी कर रहे हो, तुम तो अपने अनुसार चल रहे हो, तो तुम्हें भगवान, न तो तुम्हें भगवान की आवश्यकता है और न तुम्हें भगवत गीता की है। जो तुम्हें मन मर्जी है वो करो, यमराज जी देखेंगे तुम्हारी व्यवस्था। मरने के बाद किसने देखा है? बोले जो मर जाता है तो खुद ही दिखेगा आपको। तो ये जो क्या है, विमूढ़ आत्मा होती है। तो ऐसे विमूढ़ आत्माओं को जो स्पेशली ज्ञान, उनका विमूढ़ता का जो विशिष्ट ज्ञान पश्चात जगत से आ गया है, अब ऐसे लोगों को क्या समझा सकते हैं? और यदि समझना है सच्चे मन से, तो जो भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं उसको स्वीकार करते जाओ। वो सत्य है, भगवान का वचन इसलिए सत्य है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आया तो मनन चिंतन करो, अध्ययन करो, निधिध्यासन करो, साधना करो, उपासना करो, और देखो प्रत्यक्ष सत्यम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। पर वो आदमी अहंकार के कारण विमूढ़ हो चुके हैं ना, वो अहंकार विमूढ़ आत्मा, फिर वो अहंकार से विमूढ़ हो जाते, तो वो जो मान्यता दिमाग में प्रवेश कर गई। अभी हम एक जगह कार्यक्रम करने गए थे जयपुर में, मैंने कहा कि भाई देखो ये सनातन संस्कृति के अनुसार ये शवों को गाड़ना जो है ये हमारी परंपरा में नहीं आता। बोले नहीं हम ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही करते। मैंने कहा भाई करो भाई, इसको कहते विमूढ़ आत्मा। शास्त्र क्या कहता है, संत क्या कह रहे हैं, ज्ञानी पुरुष क्या कह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको वही करना है जो उसको सही लगता है। ऐसे व्यक्ति को विमूढ़ आत्मा कहा जाता है। और ऐसे लोगों का कोई उद्धार फिर यमराज जी ही करते हैं, या फिर मरने के बाद जो भी उनकी सदगति हो। पशुवत जीवन जीना, मन माना आचरण करना, ऐसे लोगों को मूढ़ कहा जाता है। तो यहाँ पर यज्ञ का विषय आ गया है, और यज्ञ जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अब आप देखेंगे धर्म में, जगत में, कल जो है हम लोग इसमें 11वें श्लोक से हम लोग लेंगे, आज 10 श्लोक पूर्ण हो गए। अभी जो वर्तमान में आप देखेंगे कि जितने भी धर्म कर्म पुण्य कर्म हो रहे हैं, उसमें यज्ञ को लेकर मैं अधिकांश आप साधु महात्मा में देखा होगा कि हम अधिक यज्ञ को प्रभाव कहते हैं, क्योंकि हमने शास्त्रोक्त ज्ञान समाज को देना है, और वही सारी व्यवस्था बना रहे भाई लोगों को यज्ञ कुंड मिले, यज्ञ हवन सामग्री मिले, सारे लोग यज्ञ की तरफ प्रेरित हो, क्योंकि यज्ञ से ही वृद्धि होगी, यज्ञ से ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। बाकी ये जो चीजें समाज में प्रचलन है, जाओ माथा टेको, ये करो वो करो, तमाशे जो है समाज में, यहाँ चादर चढ़ाओ वहां चादर चढ़ाओ, ये सब अधर्म है। देव यज्ञ नहीं है, न तो ब्रह्म यज्ञ है, न पितृयज्ञ है। दूसरा ये पितृयज्ञ हम भूल गए,
इसलिए हम एक सन्यासी होकर भी जो समाज को ज्ञान देते समय, क्योंकि ज्ञान तो देना है, लेकिन व्यवस्था भी समाज ये कहते भाई कि महाराज आपने ज्ञान तो दिया, अब उसको प्रैक्टिकल कैसे करें, प्रत्यक्ष रूप से कैसे आचरण करें, तो फिर वो भी व्यवस्था हमें बनानी पड़ रही है। इसीलिए अमावस्या को हम अपने आश्रम में ये सर्व पितृ शांति, पितृ यज्ञ होता है उसमें तर्पण कैसे करना, क्या करना, ये सारा विधान बताते रहते। तो पितृ यज्ञ भी बहुत आवश्यक है। अब ये जो यज्ञ है वो हम भूल गए, और इसीलिए जीवन में सारी व्यवस्था होते हुए आज परिवार नष्ट है, आज व्यक्ति दुखी है। परिवारों का तो आप देख ही रहे हो क्या स्थिति है समाज में। जब परिवार ही नहीं रहा तो फिर समाज की क्या गति होगी, और जो समाज ही अशांत हो तो फिर वो राष्ट्र का क्या हाल होगा। तो भौतिक दृष्टि से तो हम लोगों को लगता है कि चलो हम लोग विकास की तरफ बढ़ रहे, चलो जी रहे, कैसे भी खा रहे, पर एक गैस सिलेंडर अगर तुमको कम पर उसमें किल्लत हो गई तो तुम्हारा सिस्टम पूरा हिलता है। क्योंकि यज्ञ के निमित्त नहीं है। जिस दिन ये व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था है, इसको तुम समझोगे, और सनातन धर्म संस्कृति की जो व्यवस्था है कि गांव जो है उत्पादन के केंद्र बनते थे, और गांव का आधार गाय हुआ करती थी। कृषि जो है भारतीय परंपरा से हुआ करती थी। वन को हम देवता मानकर पूजते थे। अब देवता मानकर पूछते थे इसका अर्थ ये नहीं कि अब दिन भर माथे टेकते, भाई वनों को सम्मान करते थे, पूछते थे अर्थात सम्मान करना, वृक्षारोपण करते थे। हमें वृक्ष की कीमत समझ में आती थी, हमें गाय की कीमत समझ में आती थी। अब कुत्तों की कीमत समझ में आती है। कुत्ते घरों के अंदर पालो, उनको खूब खिलाओ पिलाओ, सारी व्यवस्था चलती है। ये सब विनाशकारी संस्कृतियों और अधर्म और के लक्षण है। भाई वो तो घर के श्वान है, कुत्ता है, तो हम लोग घर के द्वार पे रखते थे, क्योंकि वो उसका स्थान वही था। गाय को हम लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिया। तो ये जो आचरण हमारे जीवन में आ गए, इसलिए कि हम लोगों ने यज्ञ कर्म का त्याग कर दिया, यज्ञ अर्थात कर्म करना छोड़ दिया, और इसीलिए ये सारी जो है अव्यवस्था समाज में बनी हुई है, और ये बनी रहेगी। और इसका अंत विनाश, घोर विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं होना है। आने वाले समय में ऐसे ही युद्ध बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, क्लेश होगा, अशांति आएगी। घूम फिर के समाज को, लोगों को जब वही है कि जब वापस फिर वही आना है संस्कृति में। अब लोग खोज रहे गोबर गैस, बायोगैस, फिर गोबर चाहिए तो तुम्हें गाय कहाँ से मिलेगी, फिर तुमको गाय की याद आएगी। तुम्हारे ऊपर जब वापस संकट आएंगे तो तुम फिर गाँव की तरफ और गाय की तरफ भागोगे। पर अभी तो तुम गाँव और गाय का नाश करने पर तुले हो ना। अभी तो तुम्हें बहुत से समझ में आ नहीं रहा है, न समाज को समझ में आ रहा है, ना सरकार को समझ में आ रहा है, ना किसी व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और ये समझ इसलिए नहीं है कि जीवन में देव यज्ञ नहीं है, यज्ञ नहीं है, यज्ञ अर्थात जीवन नहीं है। हमारे जैसा व्यक्ति अगर कोई आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा है, शास्त्रोक्त ज्ञान देने का प्रयत्न कर रहा है, अगर वो बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर क्या समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है वो जब शास्त्रोक्त तो है ही नहीं है, तो वो धर्म कैसा? वो तो अधर्म ही हुआ। धर्म वो है जिसको शास्त्र अनुमोदित करते, जिसको शास्त्र प्रमाणित करते रहते हैं। इसलिए आप जो आचरण कर रहे हो, उस आचरण पर विचार विमर्श करना, चिंतन मंथन करना बहुत आवश्यक है। केवल हम जो कर रहे हैं वही सही है ऐसा मानकर जो मनमाना आचरण करने पर जो तुले हुए समाज, उनका व्यक्ति, परिवार और समाज और राष्ट्र, वो सब नष्ट मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए ये देव यज्ञ भी बहुत उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि हमने जब एक समाज की परिस्थितियां, समाज के संकट, वर्तमान संकट और भावी संकट, इन सब का अध्ययन मनन चिंतन विश्लेषण किया, तो हमें यही समझ में आया कि वापस पुनः यज्ञ की जो विधा है वो समाज में पुनर्स्थापित करनी पड़ेगी, और तभी समाज की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि हम लोगों को पास समय नहीं होता है। बाकी जो कर रहे हो उसमें तुम लोग तो वो तो बंधन का कारण बनेगा। जिससे तुम्हारा मोक्ष संभव है, वो सारे कर्म तुमको करने पड़ेंगे, और वो नियत कर्म के अंतर्गत आने चाहिए, नियमित कर्म के अंतर्गत आने चाहिए। तुम्हारी दिनचर्या का वो भाग होना चाहिए। और वही ज्ञान और मार्गदर्शन हम पिछले कई वर्षों से आप लोगों को देने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि समाज जो है वो इन्हीं विषयों से भटक चुका है, और आज इसी की विशेष आवश्यकता है, इसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है कि उन्हें सन्मार्ग की ओर अग्रसर करें। शास्त्रोक्त साधना का मार्ग जानना बहुत आवश्यक है,
अन्यथा अगले 10 वर्षों के भीतर यह सारी व्यवस्था इतनी धराशायी हो जाएगी कि व्यक्ति की जो नींव है वो अभी यदि हम लोगों ने पुनः वापस सनातन धर्म और संस्कृति के आधार पर नहीं बनाई तो ये जो वो भौतिक जगत की विनाशकारी जो लहर है ये फिर हमारे देश को भी जो है खा जाएगी। इसीलिए आज हम कई आपने देखा होगा कि कई प्रकार की योजनाएं हैं, वृक्षारोपण योजना को आरंभ दे रहे, कुछ भी यज्ञ आदि का ज्ञान समाज को देते हैं। यज्ञ तर्पण आदि के माध्यम से हम प्रति अमावस्या को यहाँ पर लोगों को अवसर देते, पूजन करवाते हैं। ये सब इसीलिए है क्योंकि हम उस चीज़ को मूल रूप में समझ चुके हैं। शास्त्रोक्त अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद हम आपको ये सारा विषय आपके समक्ष रख रहे हैं। और एक बात कि यदि किसी को ऐसा लगता है, चूँकि शंकराचार्य जी का मैं इसमें उल्लेख करते हुए, अब मैं उनके जो ज्ञान का उल्लेख करते हुए जो उन्होंने भगवद गीता पर जो भाष्य लिखा उसका संदर्भ और अनुमोदन देते हुए ये सारा विषय समझा रहा हूँ। इसलिए इस विषय में किसी को संदेह शंका करना नहीं चाहिए। और फिर भी यदि किसी को शंका हो, संदेह हो, प्रश्न हो, परिप्रश्न हो आ सके तो आप वो प्रश्न मुझे लिखकर भेज सकते हैं। और इसमें यदि किसी को लगे तो भविष्य में आने वाले समय में हम जब ये भगवद गीता आदि पूर्ण हो जाए तो हम इसको लिखेंगे। लिखने के बाद भी उसको जब पूर्ण हो जाएगा तो फिर इस विषय पर हम सभी विद्वान आचार्य धर्माचार्यों का मत अवश्य लेंगे और जानने का प्रयत्न करें कि हाँ वास्तविक सत्य क्या है। तो इस पर भी चर्चा होगी। तो कर्म का रहस्य जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि कर्म किए बिना हम लोग रह नहीं सकते। कर्म ही कर रहे हैं तो कर्म कैसे करना चाहिए ये जानना ये बहुत आवश्यक है। परंतु ये है कि हम स्वाभाविक सहज कर्म कर रहे हैं वो पशुवत कर्म है। और ज्ञानपूर्वक शास्त्र का अध्ययन मनन चिंतन करते हुए जब कर्म करते हैं तब वो मनुष्य कर्म, देव कर्म में, श्रेष्ठ कर्म में हम लोगों की गिनती होगी और तब हमारा जीवन उन्नत होगा, शांति के मार्ग की ओर होगा, सुख की ओर होगा। तो कल पुनः फिर इस विषय को गंभीरता से समझेंगे कि क्या विषय क्या है। और आज इतना ही। नारायण नारायण नारायण। क्या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा? स्वामी रूपेश्वरानंद आश्रम में पितृदोष निवारण, काल सर्प दोष शांति, नारायण बलि पूजन, महायज्ञ, जन्म कुंडली विश्लेषण, अभिमंत्रित रक्षा कवच तथा सिद्ध यंत्र जैसे श्री यंत्र, कुबेर यंत्र उपलब्ध हैं। साथ ही नकारात्मकता, शामक स्प्रे, मंत्र सिद्ध यज्ञ भस्म और दैवीय रक्षा कवच भी प्राप्त करें। अभी कॉल करें और सेवा हेतु दान करें।